देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति जो है वो शर्मसार की ओर जा रही है। किसी भी सभ्य फैमिली के लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। माँ और बेटी और माँ और बाप की क्या रिश्ता होता है, इसका कोई जवाब है क्या? अगर एक बेटी ने किडनी दिया अपने पिता को, उसको अगर राजनीति से लोग जोड़ते हैं, मुझे लगता है इससे घटिया मानसिकता के लोग और इस धरती पे हो ही नहीं सकते। हम तो विनती करेंगे ऐसे भाषा का प्रयोग करने वाले को कि अपने पूर्वजों, अपने पिता के बारे में याद करिए कि आपके पिता कितने संस्कारी हैं। अगर कोई संस्कारी पिता का पुत्र इस तरह का भाषा का प्रयोग करे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, राजनीति है, अपनी अपनी दल है, अपनी अपनी सिद्धांत है, उस पे काम करना चाहिए। और मैं कभी देखता ही नहीं हूँ, भाई आप बताओ ना कि आपने काम क्या किया, आप कहाँ बिहार में कहाँ इंडस्ट्री लगा दिए, बिहार में आपने कितने युवाओं को रोजगार दे दिया, नौकरी दी, ये सब चीज़ बताना चाहिए ना। पिता पुत्र का क्या रिश्ता है, इसका वर्णन आपको करने की जरूरत नहीं है। पिता बेटी ने जब यह कदम उठाया था तो पूरी दुनिया के लोगों ने बेटी को सैल्यूट किया था कि सबको बेटी होना चाहिए। तो ठीक है, राजनीति होती है अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी दल के, किसी भी राजनेता के लिए अच्छी संकेत नहीं है। आप इंतजार करिए 2024 के बाद, अब दोबारा देश में चुनाव नहीं होगा, ये अंतिम चुनाव है। रशिया के तर्ज पे इस चुनाव के बाद आप, अगर नहीं मेरी बात सत्य हुई तो मैं आजीवन राजनीति नहीं करूंगा। आप देख लीजिएगा, ये अंतिम चुनाव है लोकसभा का, इसके बाद देश में अब कोई चुनाव नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, हमारी भी भविष्यवाणी को कभी सुन लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है कि देश में अगर आप विपक्ष में हैं तो चोर हैं। आप नागालैंड की इंक्वायरी करा लो, असम की इंक्वायरी करा लो, हम कई जगह जुड़ा देंगे, लेकिन कौन दिखाता है? आप जिससे पूछ रहे हैं इसी पे तो सबसे ज्यादा भरोसा था। इस हिंदुस्तान में गरीब से लेके अमीर जनता किस पे भरोसा करती थी? सरकार से ज्यादा मीडिया पे। किसान धरना पे बैठे हैं, कहीं मैं देखता ही न्यूज चैनल में। कौन दोषी है कौन निर्दोष है, सब लोग को जेल भेज रहे हैं, तो दुनिया देखती है और परिवर्तन होता है ना। जानते ही हैं कि ये धरती परिवर्तनशील है, अपना नेचर बदलते रहता है। तो समय आएगा, और जो प्रचलन शुरू हुआ आज हम जाएंगे तो कल आप भी जाओगे। मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं गांव में जाके पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई हमको वोट दीजिए, वो बोलता है कि देंगे। मैं पूछता हूँ क्यों दोगे ये भी बताओ। हम ऐसे लोग हैं। मैं जिस गांव में जाता हूँ, हम पूछते हैं कि भाई हम आए हैं वोट मांगने, देंगे? लोग बोलते हैं देंगे। हम पूछते हैं हमको क्यों देना चाहते हैं आप? वो नहीं बता पाते हैं, तो मैं बताता हूँ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं।